गधों की शामत आई है जो यहाँ आकर रेंग रहे हैं। तुम्हारे अंधे दरबार में गधे घोड़ों में कोई फर्क नहीं है मामा, नहीं तो जान जाते कि हमारी शामत कैसे आएगी। अरे हम तो खुद ही शामत हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप भीमा को जात बाहर कर दें? अरे भला सरकार को कौन अधिकार देगा? सरकार खुद दूसरों को अधिकार देते हैं। ये सारे अधिकारी इन्हीं के तो हैं। जिसका कनेक्शन चाहे जोड़ दे, जिसका कनेक्शन चाहे कट कर दे। और अगर ये चाहे तो तुम्हारी जिंदगी का कनेक्शन कट कट। हमारी जिंदगी का कनेक्शन कट करने वाले कहीं तुम्हारे कनेक्शन ना कट हो जाए। खामोश, ज्यादा जबान मत चलाओ। क्या कहते हैं, अभी तुम्हें सरकार की सरकारी ताकत का अंदाजा नहीं है। जहाँ तक इनके हाथ पहुँचते हैं वहाँ अभी तक साइंस भी नहीं पहुँची है। ये ढोल पीटना बंद करो, नहीं तुम्हारा ढोल पिटवा देंगे। अच्छा, देखते हैं। चूहे को चिंदी क्या मिल गई, अपने आप को बजाज समझने लगा। सरकार चिंदी तो अभी हाल खींच लेते हैं, आखिर कनेक्शन तो चंद्रभान का ही है। उससे पूछ लो कि गांव छोड़ेगा या अपनी औलाद। बिल्कुल पूछूंगा। ये यहाँ नहीं रहेगा। रहेगा पिताजी। सूरज, तुम चुप रहो जी। इस नीच के साथ ही रहना है तो चला जाए यहाँ से, निकल। भैया, हमार खातिर क्यों परेशानी मोल लेता है? हम कहीं और रहेंगे। नहीं भीमा, तू मेरे साथ रहेगा। इस घर में नहीं, गांव में और भी घर हैं। अरे अकल के अंधे, इस गांव का हर दरवाजा ठाकुर साहब के हुक्म से खुलता बंद होता है। तेरी हैसियत ही क्या? तो इसका मतलब ये कि अगर ठाकुर साहब मुझे जात बाहर कर दें तो आप भी मुझे घर में नहीं आने देंगे? मैं खुद तुझे घर से निकाल दूंगा। ठीक है, तो फिर आपके घर में मुझे खुद ही नहीं रहना है। चल भीमा, चल। गांव का हर आदमी मेरे बाप की तरह खूंटे से बंधा हुआ नहीं हो सकता। सूरज, तुम अंदर चलो जी। 4 दिन भूखा रहेगा तो खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। तुम क्या समझते हो कि ठाकुर साहब के मामले में मैं तुम्हारे पिताजी से ज्यादा बहादुर हूँ? मुझे माफ करो भैया। किसकी मत मारी गई है इस गांव में जो ठाकुर साहब का फैसला मानने से इनकार कर दे? कम से कम मेरी तो नहीं। सुनिए तो, माफ करो भैया। जाओ भैया, ये लोग नहीं मानेंगे। भीमा कैसे नहीं मानेंगे? ठाकुर ठाकुर ठाकुर, कब तक इस ठाकुर के जाल में फंसे रहेंगे? देखो, ये कपड़ा किसके लिए बुन रहे हो? किसके लिए बुन रहे हो ये? किसके लिए बुन रहे हो ये? अपने लिए नहीं, उस ठाकुर के लिए जो तुम्हारी मेहनत का मजा लूट रहा है। कब तक उसका काम करोगे तुम, गुलाम कहीं के? तुम भी ठाकुर के कपड़े बुन रहे हो? ठाकुर के कपड़े बुनोगे, ठाकुर का काम करोगे? हैं? देखो देखो, ये मिलेगा। आंखें हैं तो देखो। ये अकेले भीमा की पीठ नहीं है, ये पूरे गांव की पीठ है जो सदियों से ठाकुर के कोड़े खा खा कर लहूलुहान हो रही है। मैं पूछता हूं, हम ये अन्याय, ये अपमान कब तक सहन करेंगे? कब तक तुम लोग ठाकुर के कोड़े सहते रहोगे? बंद कर दो उसका काम। मैं कहता हूं, बंद कर दो उसका काम, बंद। भीमा का कसूर क्या था? यही ना कि 20 बरस बिना एक दमड़ी लिए सेवा करने के बाद उसने तुम्हारे भगवान श्री वीर प्रताप सिंह से मंगलसूत्र के लिए तनिक सोना मांग लिया। तुम्हारा ठाकुर देवता नहीं, राक्षस है, राक्षस। उसका अन्याय, उसका जुल्म, उसकी बेदर्दी को पनपने के लिए अपने पसीने की खाद मत दो भाइयों। फेंक दो ये हंसिए, बंद कर दो उसका काम। बता दो उसे कि मेहनत करने वाले हाथ साथ हैं। बता दो उसे कि वो तुम्हारा मालिक नहीं, तुम्हारी मेहनत का गुलाम है। बुज़दिलों, ना मर्दो। भैया रूठो मत भैया, ये लोग बुज़दिल नहीं। भैया हमारी बात मान, ये मरने से ना डरे, ये ठाकुर से भी ना डरे। ये डर रहे भूख में अपने बच्चों की रोने की आवाज से। इनके पास आवाज है, इनके पास आवाज है भैया, लेकिन इनका गला सूख गया। नहीं भीमा, ये लोग आदमी ही नहीं है। ये सदियों पहले मरे हुए आदमियों की परछाइयां हैं जो ठाकुर के इशारे पर नाच रही हैं। और मैं इन परछाइयों के बीच एक पल भी नहीं रहना चाहता। छोड़ यार मुझे। कहां जा रहे हो?
इस शमशान से दूर, जिसे मैं अभी तक एक जीता जागता गांव समझा और हमारी लड़ाई का क्या होगा? जिनके लिए हम लड़ रहे हैं ना अर्जुन, वो तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार माने बैठे हैं। भैया मुझे रोकने की कोशिश मत करना, मैं यहां नहीं रुकूंगा। जा रहे हो? हम कहाँ जाएं? सुनो 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 सुनो, हमारे प्यार का क्या होगा? हाँ हाँ हाँ, हमरी हमरी टोली उठने से पहले ही चले आना। हाँ वाह, क्या नजारा है। एक दास, दो अछूत, एक बनिया और एक ठाकुर, और वो भी पांचों एक साथ। ये कनेक्शन तो फ्यूज उड़ा देगा। अर्जुन, तुम तो ठाकुर के भांजे हो, तुम्हें तो इन अछूतों के साथ नहीं रहना चाहिए। लाला, इस गांव में दो ही अछूत है, एक तुम और एक तुम्हारे ठाकुर। बेहतरी इसी में है लाला कि गांव छोड़कर चले जाओ और जाकर कह दो अपने ठाकुर से पांडव फिर से जन्मे हैं। अब तो कलयुग की खैर नहीं, ये भी एक केचुए भी सांप की तरफ फुंकारने लगे। कल जहरीले दांत निकल आएंगे तो वो काटना शुरू कर देंगे सरकार। क्या बकते हो लाला? सारा गांव मेरी मुट्ठी में बंद है, वो 5 मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? वो तो ठीक है सरकार, लेकिन 5 से 50 और 50 से 50,000 होते देर नहीं लगती है। और विचारों की फैमिली प्लानिंग तो सरकार भी नहीं कर सकती सरकार। उपाय? बस वही अंग्रेजी हुकूमत की तालीम, आपस में फूट। लो लो, मेरा मतलब ये है सरकार कि अगर भीमा को फोड़ लिया जाए तो सूरज का कनेक्शन कट, और सूरज को फोड़ लिया जाए तो अर्जुन का कनेक्शन कट। सरकार, बकरी देखकर तो शेर भी शिकारी की जाल में फंस जाता है। ये लो, और ये तुम, ये तुम, और ये तुम, और ये रही तुम्हारी। आज हमें इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, जी चाह रहा है फूट फूट के रोने। जरूर पूर्व जन्म के संस्कार हैं जो तुमरे हाथ से खा रहे मां। वाह वाह वाह, महाभारत की फोटो उतर गई आंख के सामने। साक्षात माता कुंती खिला रही हैं पांडवों को। जिंदगी तर गई लाला नैन सुख प्रसाद श्रीवास्तव की। मालूम होता है कोई धार्मिक फिल्म चल रही है। लपक के लाला, अपनी सरकार को बुला लो, बिना टिकट तमाशा देख लेंगे। अरे भाई, तुम लोग काहे को ठाकुर साहब को बुरा भला कहते रहते हो? बेटा, आखिर वो तुम्हारे मामा हैं। यही तो मेरी बदनसीबी है लाला कि वो मेरा मामा है। भैया, तुम चाहे जो कुछ कहो, चाहे जो कुछ कहो, लेकिन हमारे सरकार के लिए तो खून का कनेक्शन, बस खून का कनेक्शन है। क्या बताऊं, कल रात भर तुम लोग की परेशानी में सो ही नहीं सके। वैसे लाला, उन्होंने तो इतनों की नींद चुराई है कि उन्हें तो नींद की कमी पड़ ही नहीं सकती है। अरे भैया, यही तो तुम लोगों की नाइंसाफी है। अरे वो पिता समान हैं, घुड़कते भी हैं, हुड़कते भी हैं, और फिर तुम पांचों तो उनके अपने हो। भांजी ठहरे, और सूरज जी उनके अजीज तरीन दोस्त के बेटे हैं। भीमा जी, ये तो उनकी गोद में ही पड़े हैं, और ये महावीरा और सब। रुक क्यों गए लाला? हम बता दें इनकी रिश्तेदारी।
ये ठाकुर साहब के साले हैं। ठीक है। हाँ तो हम कह रहे थे हमारे सरकार को तुम पांचों की हमेशा चिंता बनी रहती है। अरे भैया, आंसू की नदी की कहावत तो सुनी थी, लेकिन आज आंखों से देख ली। जब कोठी पहुंचा तो देखा हमारे सरकार चारों कतार रो रहे थे। भैया ये गौमूत्र तो नहीं है? नहीं, ठाकुर के आंसू चारों कतार रो रहे थे और एकदम उठ खड़े हुए और जाकर सेफ खोला और ये देखो सेफ में से ये रुपए निकाल कर मुझे दिए और भरी आवाज में बोले, लाला ये ले जाकर मंगलसूत्र के लिए भीमा को दे दो। कह देना अगर से नहीं लिए तो पानी मेरे लिए गऊ के खून के बराबर है। लो भीमा। लाला मेरी शादी के खर्चे का क्या होगा? सगात देंगे, वो भी देंगे। और सुंदरिया की शादी का? सुंदरिया की शादी का वो मैं पूछ के आता हूँ। कच्ची उम्र निकाल दिया सरकारी के भक्तों ने, बस मेरी चिता नहीं जलाई, बाकी सब क्रियाक्रम कर दिए इन्होंने। सरकार लाला, ये सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, मेरी और सारे गांव की तौहीन है। सांप के बिल में हाथ डालने की बहादुरी का अंजाम जानते हो? रतैयों के छत्ते पर ढेले मारने की कायरता का अंजाम जानते हो? रुपया भेजकर फसलाने का अंजाम जानते हो? मेहनत की कमाई हड़प करने का अंजाम जाना था। मगरसा सारे गमपा, मगरसा सारे गमपा, पा पा पा। रुक जाओ भाई साहब, आज आपके 50 अपराध पूरे हो गए। गोल्डन जुबली। कड़कती धूप में पेड़ों की छांव और तुम जैसी सुंदरी के थिरकते पांव। हाय सारा गांव बाराती बन के आया है। कितनी धूमधाम से ब्याह हो रहा है हमारा। तेरी माँ धन्य हो, तूने हमारी लाज रख ली। अरे दुल्हन को तो सजने दो। हमरे भैयन को तो जरा फिक्र नहीं है। कहाँ हमारे गहने, कहाँ हमारे कपड़े? वो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं सरकार। अच्छी बात है, जाओ, अभी वक्त लगेगा। भेजोरी सजनी आ जाए बाल में, धूप में जले सारे लोग लुगैया, आ जाए बाल में भेजोरी। चलो चलते हैं।
इतनी धूप में मुझसे नहीं नाचा जाता। अरे तो शाम का इंतजार कर लेते हैं। माताजी तब तक तो धूप में सूख जाएंगी। तो सूखने दो। लोग भी तो इंतजार कर रहे होंगे। लोग पैदा ही इसलिए होते हैं कि हमारा इंतजार करें। उठाओ! पालकी उठाओ! पालकी उठाओ भैया, ठाकुर ना आए वाले। चलो। अरे पर सरकार क्या है, बिना पालकी उठ कैसे सकती है भला? वो किसी जरूरी काम में फंस गए। हाँ, बहुत जरूरी काम में फंस गए होंगे। आम खा के गुडली फेंक रहे। चलो। बड़ों की इज्जत करना सीख। और सूरज, तू किधर चला? बहुत देख लिया ठाकुर साहब का इंतजार। हम बच्चों और बूढ़ों को इस तरह धूप में चलता नहीं देख सकते। चलो भाइयों, पालकी उठाओ। चलो पालकी उठाओ, चलो। कोई नहीं आने वाला भैया, ये सब हमारे ठाकुर साहब की इज्जत करते हैं। इज्जत नहीं करते लाला, ठाकुर से डरते हैं। चलो। अरे हम 5 काफी है पालकी उठाने के लिए। चलो बजाओ। धीरे निकालो, धीरे निकालो भाई। उठाओ। ये क्या? अब मैं इस लायक भी नहीं रहा कि मेरा इंतजार किया जाए। वैसे आप लोगों ने ठीक ही सोचा। इस गांव की जिम्मेदारी उठाते उठाते मेरे कंधे कमजोर हो चले हैं। सोच है तो सिर्फ इतना कि परंपरा नष्ट हो रही है। सदियों से चले आ रहे वो रीति रिवाज, वो संस्कार, वो विश्वास जिनकी बुनियाद हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझ कर डाली थी और जिनकी मैंने अपनी तरफ से पूरी पूरी रक्षा की, उनकी बागडोर आज इन 5 ने अपने हाथ में ले ली है। ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो इतराज करने वाला मैं कौन? नहीं नहीं ठाकुर साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? देवी की विस्थापना तो आप ही के हाथ होगी। हाँ हाँ, आप ही के हाथों होगी। की जय। इनसे ही तो पूछो, अगर परंपरा की इतनी फिक्र है तो अपने बाग में कहे दूसरी देवी पूज रहे थे। जाके मैदान में जा जा।
दारोगा जी, यही है वो गुंडे जिन्होंने इस गांव की शांति को भंग किया है। इन्हें गिरफ्तार कर लिया। दारोगा जी, क्या कानून अब एक हाथ से ताली बजाने लगा है? अगर आप इन लोगों को गिरफ्तार करते हैं तो फिर भाई साहब और उनके आदमियों को भी गिरफ्तार कीजिए। कमाल करते हो कृष्ण। किशन तो हमेशा कमाल करता है चंद्रभान जी। वैसे लड़ाई तो पहले भाई साहब ने ही शुरू की थी। देखिए दारोगा जी, इन पांचों की बदमाशी है और इनमें एक मेरा बेटा भी है और एक ठाकुर साहब का भांजा भी। लेकिन अपनों को बचाने के लिए हम झूठ नहीं बोल सकते। बदमाशी साफ इन 5 लौंडों की थी। ये लोगों की धार्मिक भावनाओं से खेल रहे थे, हमारे गांव के रीति रिवाजों से खेल रहे थे। देवी की विस्थापना ठाकुर साहब के हाथ लगाए बिना नहीं होती। इन लोगों ने जिद की और जब रोका गया तो मारामारी पे उतारू हो गए। वो रीति रिवाज जिनकी आड़ में लोग पिस रहे हैं, उन्हें तोड़ना कोई अपराध नहीं। जो विश्वास आंखें होते हुए भी आदमी को अंधा कर दें, उन्हें मिटाना जरूरी है। आप क्रांति की बात कर रहे हैं कृष्ण, और हम कानून की। क्रांति और कानून हाथ में हाथ देकर नहीं चलते। पकड़ो इन्हें।